कि क्या लड़का और लड़की दोस्त हो सकते हैं, क्या दोस्ती में शराइत होती हैं। आपके साथ ज़मीन पे भी बैठ के खाएगा। किसी को वापस ले आना हो तो उसके साथ थोड़ा दूर चलना पड़ेगा आपको। जितना ज़्यादा आपका करैक्टर मजबूत होगा, दोस्त की सोबत क्या अहमियत रखती है, यहाँ पे इतना बनता नहीं था। दोस्त अगर धोखा दे जाए तो उसको कैसे डील किया जाए कि ना कोई बुरा रहता है और ना कोई अच्छा रहता है। अपोजिट नेचर का भी दोस्त होता है क्या? किसी की खूबियों का अंदाज़ा लगाना हो तो क्या क्या पैरामीटर्स हैं, ये तो बहुत से लोगों को जानना होगा। जी आगे चलते हैं। क्या दोस्ती में शराइत होती हैं? दोस्ती में किसी किस्म की कोई शर्त नहीं होती। दोस्ती तो एक बड़ा बेलौस रिश्ता है, दोस्ती तो एक बड़ा प्यारा रिश्ता है। दोस्ती में किसी किस्म की शराइत नहीं होती। वो कहते हैं ना कि टर्म्स एंड कंडीशंस अगर जहाँ पे आ जाएं तो वहाँ पे दोस्ती नहीं होती। जहाँ पे जिसने दोस्ती करनी होगी वो आपको एज इट इज़ एक्सेप्ट करेगा। वो आपके लिए शराइत नहीं रखेगा कि आप ठीक हो जाएंगे तो मैं आपको एक्सेप्ट करूँगा, आपके मामला ठीक हो जाएंगे तो मैं एक्सेप्ट करूँगा, आपको प्रमोशन मिल जाएगी तो मैं एक्सेप्ट करूँगा, या फलां चीज़ छोड़ देंगे तो मैं एक्सेप्ट करूँगा। इन सारी चीज़ों से मावरा होके दोस्ती एक्सेप्ट कर लेने का नाम है। दोस्ती में वही कहता हूँ कि अगर जो दोस्त वाकई आपको दिल से दोस्त बनाता तो आपके साथ ज़मीन पे भी बैठ के खाएगा। हाँ, वो आपको वक्त के साथ अगर आप गलती पे हैं तो ठीक कर लेगा, वो इस माइंडसेट से चल रहा होता है। लेकिन आपके साथ विदाउट एनी टर्म एंड कंडीशन आपके साथ दोस्ती करेगा। मुझे बड़ी खूबसूरत लाइन याद आ रही है कि किसी को वापस ले आना हो तो उसके साथ थोड़ा दूर चलना पड़ेगा आपको। तो वो कहते हैं ना कि हम मसला दोस्ती में तब आता है कि हम कोई भी दोस्त की कोई ख़राब आदत नज़र आती है तो हम उसको इमीडिएट ख़त्म करने की ट्राई करते हैं। तो हम बल्कि उस पर टर्म्स एंड कंडीशन लागू कर देते हैं कि मेरी जान अगर ये काम नहीं किया या आपने ये आदत ना छोड़ी तो बस आज से तुम्हारे और मेरे रास्ते जुदा। ओ भाई, आप अपने करैक्टर को इतना मजबूत करो कि वो जो दोस्त है जो आपके साथ बैठता है वो उस काम को जो गलत काम कर रहा है अकॉर्डिंग टू यू वो छोड़ने पे उस पे आ जाए। लेकिन ये काम इट टेक्स टाइम, इट टेक्स डेकेड सम टाइम। ये एक दिन की बात नहीं है। ये मामलात गुजरते हुए, इन मामला से गुजरते हुए सालों लग जाते हैं। लेकिन जितना ज़्यादा आपका करैक्टर मजबूत होगा उतना बेहतरीन इम्पैक्ट आपका अपने दोस्तों में पड़ेगा, और जितना बेहतरीन इम्पैक्ट पड़ेगा वो दोस्त ऑटोमेटिकली सीधे रास्ते पे आहिस्ता आहिस्ता आ जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक गलत दोस्त आपको क्या नुकसान पहुंचा सकता है? जैसे मैंने पहले कहा कि हर इंसान की ज़िंदगी में ख़ास वक्त आता है, ख़ास मुद्दत के बाद, कि जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसको सबसे जो पहला नुकसान लगता है या सबसे पहला जो गिल्ट उसके दिल में आता है वो यही आता है कि उसने अपना टाइम ऐसे लोगों पे इन्वेस्ट किया जहाँ पे बनता नहीं था, जहाँ पे इतना बनता नहीं था। तो ये सबसे बड़ा जो गिल्ट होता है एट द डे एंड, जो वो एक गलत दोस्त आपके साथ कर सकता है। जो गलत दोस्त से मुराद गलत तो कोई नहीं होता, वो आपके माइंड के मुताबिक नहीं होता, वो आपकी अप्रोच के मुताबिक नहीं होता, उसकी वैल्यूज आपकी वैल्यूज के साथ मिलती नहीं होती। गलत या सही की बात नहीं करेंगे हम, क्योंकि हु नोज के कौन क्या है। लेकिन अगर आपकी बेसिक नेचर उसके साथ, उसकी बेसिक नेचर के साथ नहीं मिलती, अगर आपका बेसिक विजन उसके बेसिक विजन के साथ नहीं मिलता, तो एक खास मौके पे आपको ये सोच जरूर आएगी कि मैंने अपना टाइम उस जगह पे इन्वेस्ट किया जहां पे इतना बनता नहीं था। तो जो सबसे ज्यादा आपकी अपोजिट नेचर के लोगों के साथ एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड करने पे एक जो एहसास एक खास अरसे के बाद पैदा होता है वो यही होता है कि आपको अपने टाइम की बैड इन्वेस्टमेंट का ख्याल आता है कि मैंने अपना टाइम गलत जगह पे इन्वेस्ट किया। अगले क्वेश्चन पे, दोस्त की सोबत क्या अहमियत रखती है? ये तो कॉमन रूल है कि आप वो फिस्ट रूल है, फिस्ट रूल कहते हैं कि आपके जैसे 5 दोस्त जिनका आपके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है, जैसे वो होंगे, जैसा उनका लाइफस्टाइल होगा, इवन जिस काम में इन्वॉल्व होंगे, जो उनकी बेसिक नेचर होगी, इवन जितना वो कमाते होंगे, आप उन सब की एवरेज होंगे। 5 से मुराद ये 5 वो लोग हैं जिनके आपके साथ सबसे ज़्यादा टाइम गुजरता है। तो ऑफ कोर्स अगर आप दोस्त की जो सोबत है, ऑटोमेटिकली आप एक सही रास्ते पे हैं
और आपको गलत कंपनी में बैठ गए तो अब एकदम से नहीं, लेकिन कुछ अरसे में उस जैसे कामों को करने लग जाएंगे। शुरू में शायद थोड़ा बुरा लगे, बाद में ये बुरा कम लगते लगते आपको एक वक्त आएगा कि वो चीज़ नॉर्मल लगने लग जाएगी। और इसी तरीके से जब आप बुरी से अच्छी कंपनी में आएंगे, शुरू में शायद प्रॉब्लम हो, शर्मिंदगी हो, काम ना करना है, वो स्किल ना सीखना है, लेकिन आहिस्ता 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 प्रैक्टिस करते करते आपको उस चीज़ में आप ढल जाए। तो दोस्ती का लाइक माइंडेड इन्वायरमेंट में जो असर है इंसान की ज़ात पे, वो बहुत गहरा होता है। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। दोस्त अगर धोखा दे जाए तो उसको कैसे डील किया जाए? ये तो बहुत से लोगों को जानना होगा। देखिए जी, बात सीधी है कि जो दोस्त आपको धोखा दे सकता है वो आपका दोस्त था ही नहीं। आप उसको कैसे कह सकते हैं कि वो आपका दोस्त है, कि जिसके दिल में आपके लिए है ही बैड इंटेंशंस हैं, तो वो आपका दोस्त कैसे हुआ? तो इस मौके पे मुझे आप सल्लम की सुन्नत, एक हदीस याद आ रही है जिसका मफहूम है कि एक मुसलमान अपने भाई के लिए वही पसंद करेगा जो वो अपने आप के लिए पसंद करे। मतलब ये है कि जो आप सल्लम ने म्यार रख दिया कि आप अपने मुसलमान भाई के लिए, जिसको आप अपना चलो आम रूटीन में कह लें दोस्त कहते हैं, कि जो सही म्यार है ना, आप अपने लिए वही पसंद करें जो अपने दोस्त के लिए जो आप अपने लिए पसंद करते हैं। तो फिर यहाँ पे तो वो आप धोखे की बात को तो समझ ही गए होंगे। तो पॉइंट ये है कि अगर आपको लगता है कि आपके किसी दोस्त ने आपके साथ धोखाधड़ी की है, तो सिंपल सी बात है, उसको दुआ दें। इस अंदाज से दुआ दें कि अल्लाह ताला ने आपकी आंखें खोल दी, आपका वक्त बचा लिया, और उसको अच्छे अल्फाज में रुखसत करें, अपना साइड पे हो जाएं। और इस अंदाज से नहीं, उनके लिए अपने दिल में बैड इंटेंशन ना रखें, क्योंकि याद रखें, ना कोई बुरा होता है और ना कोई अच्छा होता है। ना कोई बुरा होता है और ना कोई अच्छा होता है। दोबारा एक और लाइन एक्सटेंड कर रहा हूँ कि ना कोई बुरा रहता है और ना कोई अच्छा रहता है। इसलिए आप सल्लम ने आखिरी दम तक अपनी कौम के लोगों के लिए, सारी उम्मत के लोगों के लिए, सब के लिए, गैरों के लिए, अपनों के लिए, काफरों के लिए, मुसलमानों के लिए हिदायत की दुआ की। अच्छा जो दोस्त होता है वो कभी भी आपके साथ धोखा नहीं करेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अपोजिट नेचर का भी दोस्त होता है क्या? हाँ जी, अपोजिट नेचर के भी दोस्त होते हैं, लेकिन ये वो कैटेगरी होती है जो आपने खुद डिफाइन करनी है कि एट द डे एंड जो आप नहीं बनाते, खुद से नहीं कोशिश करते, लेकिन सिचुएशनल ऐसे सराउंडिंग्स में आप होते हैं कि आपको उनके साथ रहना पड़ता है, उनके साथ मिलके काम करना पड़ता है, उनके साथ मिलके बहुत से मामलात में इन्वॉल्व होना पड़ता है। ये लोग ज़्यादातर आपके वर्क प्लेस पे आपको मिलेंगे, कॉरपोरेट्स पे मिलेंगे, आपके बिजनेस में जिन लोगों के साथ मामलात करेंगे वो लोग होंगे। एट द डे एंड आपको लेन देन मामलात तो करने हैं, काम भी करना है एक जगह पे रह के, लेकिन इनका सबसे अच्छा फ़ायदा ये होता है कि आपको तस्वीर का दूसरा रुख समझने को मिलता है। उनका पॉइंट ऑफ व्यू के एक इंसान का एक दूसरा एंगल है, उसको कैसे देखना चाहिए, ये इंसान कैसे सोचता है। तो जो लोग अपने मेंटली अपने आप को एक्सपैंड करना चाहते हैं, वो स्पेशली इस टाइप की इंक्लूजन्स में हिस्सा रखें, अपने आप के ख़ास अरसा तक अपने माइंड को ओपन रखें, सबके लिए वेलकमिंग हो, लेकिन अपना टाइम एक हद से ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें। मैं साथ में ये भी ज़रूर कहूँगा, क्योंकि जब आप इन लोगों के साथ बैठते हैं, आप उन लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू समझते हैं, उन लोगों की तस्वीर से, ग्लासेस से, उन लोगों की आंखों से दुनिया को देखने की ट्राई करते हैं, तो फिर आपको जो एट द डे एंड है, आपका पर्सनल एनालिसिस लोगों के बारे में, मामलात के बारे में, हालात के बारे में, दुनिया के बारे में बेहतरीन होता जाता है। तो अपोजिट नेचर के भी लोग दोस्त होते हैं, लेकिन ये डिसाइड आपने करना है कि इनके साथ कितना देर मैंने अपना टाइम इन्वेस्ट करना है, कितनी देर इनके साथ बैठना है। अगला जी, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है जी, किसी की खूबियों का अंदाज़ा लगाना हो तो क्या क्या पैरामीटर्स हैं? जी, किसी की खूबियों का अगर अंदाज़ा लगाना हो तो आपको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि वो इंसान एक्सट्रीम इमोशन की सिचुएशन में वो कैसे बिहेव कर रहा होता है। देखिए, नॉर्मल जब चल रहा है, मैं भी आपके साथ हंस के बात कर रहा हूँ, आप भी मेरे साथ मेरे लेक्चर को बड़ा आराम से सुन रहे हैं, लेकिन एट द डे एंड
इंसान की असल सामने आता है वो उस वक्त आता है जब वो एक्सट्रीम खुशी की हालत में होता है या एक्सट्रीम गुस्से की हालत में होता है। इसलिए दोनों हालत में इस्लामिक पर्सपेक्टिव से कोई भी वादा करने से, ये प्रॉमिस करने से मना किया गया, क्योंकि उस वक्त आप ज़हनी तौर पे नहीं सोच रहे होते, आप अपने माइंड को एक साइड में रख के आप इमोशनली ज़्यादा सोच रहे होते हैं। वो जो ये इस्लाम की तरफ से है कि मियाना रवि, आपकी जो तबीयत की मियाना रवि है वो ख़त्म हो जाती है। तो बैलेंस अप्रोच का होना ज़रूरी है किसी भी मामलात में, तो आपको ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी। आखिरी क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से हलकों में ये चीज़ देखी जाती है कि क्या लड़का और लड़की दोस्त हो सकते हैं? तो आंसर इज़ वेरी सिंपल कि अगर आप अपनी सिस्टर को अलाउ करते हैं कि अपने बाहर जाके किसी भी गैर मर्द के साथ दोस्ती कर ले, तो आप के नज़र में लड़का और लड़की दोस्त हो सकते हैं, लेकिन इसका स्टार्ट घर से कीजिएगा। अगर आपको इस चीज़ में प्रॉब्लम है तो फिर आप जवाब बेहतरीन जानते हैं, मुझे देने की ज़रूरत नहीं है। हर वो इंसान जो ये समझता है कि लड़का और लड़की दोस्त हो सकते हैं, वो सिर्फ मेरा उनसे ये रिक्वेस्ट है कि इसका आगाज़ अपने घर से कर लें। अगर उसको ये बात नॉर्मल लगती है तो उसके लिए जवाब हाँ में सही है, अगर नहीं है तो फिर ही नोज़ के इसको किस तरीके से हैंडल करना है या इसका अल्टीमेट जवाब क्या है। मसला ये है कि हम खुद तो करना चाह रहे होते हैं, हम अपने लिहाज से बड़े बेहतरीन चल रहे होते हैं, लेकिन जवाब जब हमारी बहनों पे, माओं पे बात आती है तो हम उस वक्त गैरत का मुजाहरा कर रहे होते हैं। तो एट द डे एंड मेरी आप सब लोगों से दुआ है कि आप अल्लाह ताला आप सबको अपने मैदान में कामयाबी दे, दीन दुनिया आखिरत में कामयाबी दे।